बेटी उषा वेंस ने भारत और पीएम मोदी के बारे में क्या कहा? कैसे अमेरिका की सेकंड लेडी हुई पीएम मोदी की मुरीद? क्यों उषा वेंस ने एक इंटरव्यू में खुलकर की भारत की तारीफ? कैसे उषा के बच्चों का सपना रह गया अधूरा? भले ही जन्म भारत में ना हुआ हो, पालन पोषण भी भारत से कई हजार किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में हुआ हो, लेकिन फिर भी अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस ने कभी भी अपने आप को भारत से दूर नहीं समझा। कुछ दिनों पहले उषा के पति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने तीनों बच्चों के साथ भारत के दौरे पर रहे। इस दौरान भारतीय मूल की उषा को भी भारत आने का मौका मिला और ये उनके लिए किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं था। जी हाँ, उषा का पहला भारत दौरा, और वो भी उनके पूरे परिवार के साथ। वे भारत में 4 दिनों तक रहीं और इन 4 दिनों में पूरे परिवार ने भारत की संस्कृति, धर्म और धरोहर को नजदीक से देखा। दौरे के पहले दिन ही वे पीएम मोदी से भी मिले। सिर्फ 4 दिन में बेटी उषा ने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया और भारत से बहुत सारी यादों को समेट कर ले गईं अमेरिका। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे भारत के संबंध में सवाल किए गए तो वे अपनी भावनाएं नहीं रोक पाईं और उन्होंने इंटरव्यू में भारत और पीएम मोदी को लेकर अपनी बातें खुलकर रखी। उन्होंने क्या कहा ऐसा जिसके बारे में आपको सुनना चाहिए? चलिए हम आपको बताते हैं, आप बस यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, भारत में 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर अपने पति के साथ भारत आई उषा वेंस एक बार फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का कारण बना है उनका हाल ही में दिया एक इंटरव्यू। उषा वेंस ने हाल ही में वॉशिंगटन में USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट के 8वें एडिशन में एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने उषा से कुछ ऐसे मजेदार सवाल पूछे मानो उषा उन्हीं सवालों का इंतजार कर रही थी। उषा ने इस खास इंटरव्यू में भारत और पीएम मोदी के बारे में खुलकर बात की। ये खास इंटरव्यू वॉशिंगटन DC में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के दौरान हुआ। इस इवेंट में उषा ने अपने भारत दौरे के अनुभव साझा करते हुए अपने एक सपने के बारे में भी बताया। तो उषा ने इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा? सबसे खास बात तो ये वायरल हुई, वो थी पीएम मोदी को लेकर। उषा ने बताया कि जब वो अपने बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिली तो उनके बच्चों ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें ग्रैंडफादर यानी दादाजी समझ लिया। उषा ने पीएम मोदी की पर्सनैलिटी की भी खूब तारीफ की। उषा ने हंसते हुए कहा कि मेरे बच्चों ने पीएम मोदी को देखा, उनके सफेद बाल और दाढ़ी देखी और तुरंत उन्हें दादाजी की तरह मान लिया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उषा ने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने उनके बेटे विवेक के जन्मदिन पर उसे एक खास गिफ्ट दिया जो बच्चों को बहुत पसंद आया। उषा ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी से मिलना उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत ही खास अनुभव रहा। बच्चों को पीएम मोदी की सादगी और गर्मजोशी बहुत पसंद आई। उषा ने आगे ये भी कहा कि मेरे बच्चे पीएम मोदी से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें बहुत प्यार करने लगे। ये सुनकर लगता है कि पीएम मोदी का बच्चों के साथ वो खास कनेक्शन कितना खूबसूरत था। उषा ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। दोस्तों, उषा वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश से है जो कई साल पहले अमेरिका चला गया था और उषा की शादी जेडी वेंस से हुई जो अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। जेडी और उषा के 3 बच्चे हैं, इवान, विवेक और मिराबेल। इस साल अप्रैल के महीने में उषा का पूरा परिवार 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत में आया था। उषा के लिए भी ये एक खास मौका था क्योंकि वे अपने बच्चों को अपने मूल देश की संस्कृति से रूबरू करवाना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। अपने 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन वे दिल्ली में मौजूद अक्षरधाम मंदिर गए और पीएम मोदी से मिले। दिल्ली के अलावा वेंस परिवार ने आगरा और जयपुर का भी दौरा किया। आगरा में उन्होंने ताजमहल देखा जो उनके बच्चों को बहुत पसंद आया। जयपुर में वे राजस्थानी संस्कृति और वहाँ के ऐतिहासिक किलों ने उन्हें काफी आकर्षित किया। उषा ने बताया कि उनके लिए ये दौरा सिर्फ एक आधिकारिक यात्रा नहीं था बल्कि अपने बच्चों को भारत की संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ने का एक खास मौका था। दोस्तों, ये वही एहसास था जिसे उषा वेंस इंटरव्यू में रोक नहीं पाई और भारत और पीएम मोदी के बारे में खुलकर अपनी बातें रखी। दोस्तों, यही है भारत जो सभी का दिल खोलकर स्वागत करता है और अच्छे से मेहमान नवाजी करता है। दोस्तों, बेटी उषा के भारत के प्रति इस व्यवहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे सारे वीडियोस टाइम से पहुंचते रहें। नमस्कार।